हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फॉन्ट ग्रुप के सारे फंक्शंस को समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड की तरफ से ये सेट होता है कि आप जब भी कुछ टाइप करेंगे तो वो किस फॉन्ट में टाइप होगा, कैलिब्री बॉडी फॉन्ट में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलिब्री जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग के लिए सेट होता है। तो हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप का सबसे पहला ऑप्शन ही हमें मिल जाता है कि हम यहाँ से फ़ॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ के फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो रियल टाइम में आपको उसका लुक और फील भी दिखाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट के अलग अलग टाइप्स पर माउस को होवर करता जा रहा हूँ उसका एक रिज़ल्ट भी साइड में वर्क स्पेस में दिख रहा है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। इसी तरीके से आप और भी अलग अलग फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी पार्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ अगर मैं जो पहला शब्द है इंटरनेट, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो आपको सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सिलेक्शन की कितनी टेक्निक होती हैं, सिलेक्शन की कितनी ट्रिक होती हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप के सबसे पहले ऑप्शन यानी कि फ़ॉन्ट टाइप्स में जाके आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फ़ॉन्ट टाइप के जस्ट बाजू में आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन बटन दिखता है जिसमें एक लिस्ट होती है अलग अलग साइज़ नंबर्स की। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये जो नेटवर्क लिखा हुआ है वहाँ पर अपने कर्सर को रखा है और मैं फ़ॉन्ट के साइज़ पर होवर कर रहा हूँ, उस हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपको जो भी सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं 9 पे, ओके, फिर आपने देखा कि नहीं ये 9 सही नहीं है, मुझे 24 रखना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। तो बार बार फ़ॉन्ट साइज़ वाले ऑप्शन में जाकर इसे देखना, इसमें थोड़ा सी तकलीफ़ भी हो सकती है कभी कभी जब हम एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हों। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इसके फ़ॉन्ट साइज़ के जस्ट बाजू में इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। आप उस शब्द को या फिर सेंटेंस को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और अगर आप इंक्रीज़ साइज़ पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ जाएगा और डिक्रीज़ पे करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ घटता जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन था फ़ॉन्ट टाइप, दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया फ़ॉन्ट साइज़ और थर्ड में हमने देखा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। फिर है हमारे पास केस। केस का मतलब कि हमने किस केस में हमारे सेंटेंस को लिखा है या लिखना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मैं चाहता हूँ इसको कुछ अलग केस में रखना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस सेंटेंस को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर केस ऑप्शन में चेंज केस ऑप्शन में जाऊँगा और अगर मैं सेंटेंस केस रखता हूँ तो मतलब जैसा वहाँ पर मैंने टाइप किया है वो सही है। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका सबसे पहला अक्षर कैपिटल में होता है, कैप्स में। तो जैसा कि मैंने सेंटेंस केस में ही टाइप किया है तो सेंटेंस केस को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसके बाद वाले ऑप्शन लोअर केस को करता हूँ तो सब कुछ लोअर केस में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं अपर केस में करता हूँ तो सारा ही कुछ कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा और अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो क्या होगा कि जितने भी शब्द हैं जैसे हेलो का एच, माय का एम, डियर का डी, फ्रेंड्स का एफ, ये बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा होगा। और टॉगल केस जो लास्ट है वो बिल्कुल कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्टा है, मतलब कि हेलो का एच, माय का एम, डियर का डी और फ्रेंड्स का एफ जो है वो स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे। अब उनके बाकी बचे हुए अक्षर जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो चेंज केस में आप इतने तरीके से अपने सेंटेंस, वर्ड या फिर पैराग्राफ में केसेस को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे वापस से सेंटेंस केस कर देते हैं। ओके, फिर है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन। इस बटन को हम लास्ट में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है, क्योंकि इसके पहले हमको हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर हेलो माय डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ, अब नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है BIU, तो ये जो B है तो ये क्या करेगा, आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा कुछ इस तरह से। वापस से क्लिक कर देंगे B पर, तो बोल्ड ऑपरेशन जो है वो अंडू हो जाएगा। उसी तरीके से I इटैलिक्स में कर देता है, वापस से क्लिक करेंगे तो अंडू हो जाएगा, और अंडरलाइन जो है उससे एक अंडरलाइन आ जाती है आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट में। साथ ही अंडरलाइन ऑप्शन के बाजू में आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, एक एरो, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग तरीके की अंडरलाइंस का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं होवर करते जा रहा हूँ लिस्ट में, तो आप देख रहे हैं हेलो माय डियर फ्रेंड्स के नीचे अंडरलाइन जो है वो अलग अलग चेंज होती जा रही है। आप यहाँ पर मोर अंडरलाइंस में क्लिक करके और भी अंडरलाइंस को फॉन्ट के डायलॉग से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल्स ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं ये वाली सिलेक्ट करके ओके कर दूं तो ये यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अब एक और बात कि अंडरलाइन वाले ऑप्शन में यहाँ पर अंडरलाइन कलर भी दिया हुआ है। आप यहाँ से इनमें से किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप कस्टम कलर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको कलर स्पेक्ट्रम का एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी कलर को चूज़ करें जो यहाँ पर स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। साथ ही कस्टम कलर्स में अगर आप यहाँ पर ऐसे किसी पर भी क्लिक करेंगे और ये जो एक स्लाइडर दिया हुआ है यहाँ से आप देखेंगे तो हर एक कलर की, जैसे मैंने ये कलर चूज़ किया और इस कलर की अलग अलग शेड्स यहाँ पर आपको दिखती जाएंगी। तो यहाँ पर आपको करंट दिखा रहा है नीचे, करंट मतलब अभी जो कलर है सिलेक्टेड टेक्स्ट में, और न्यू मतलब जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं वो देखिए चेंज होता जा रहा है। मैं इसे रेड की तरफ लेके जाता हूँ, रेड ये वाला, और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ऐसा, और मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो अंडरलाइन है वो कस्टम अंडरलाइन, मतलब हमने जो फॉन्ट डायलॉग में जाके एक नई अंडरलाइन का पैटर्न चूज़ किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, साथ ही उसका कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं ABC लिखा हुआ है और उसके बीच में से एक लाइन गई हुई है। टूल टिप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू, यानी इस टाइप की चीज़ें कब यूज़ आती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर कोई ऐसी ज़मीन जायदाद की चीज़ें हैं या किसी का नाम चेंज हो रहा है ना, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे किसी का नाम चेंज हो रहा है, तब हम क्या करते हैं स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ दिखाना पड़ता है कि क्या चेंज हुआ है। इसलिए आप जो चीज़ पहले से लिखी है उसको हटा नहीं सकते, उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज़ करते हैं ताकि पहले जो चीज़ स्पेसिफाई की गई थी डॉक्यूमेंट में उसको वहाँ से रिमूव ना किया जाए। जैसे ये हेलो माय डियर फ्रेंड्स पहले लिखा था, अब मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई लाइन आ गई है। अब मैं यहाँ पर एक नया सेंटेंस लिख दूंगा, हाय इट्स अ न्यू लाइन। ठीक है, तो मतलब पिछला वाला जो था वो हमने स्ट्राइक थ्रू कर दिया है, उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब वो पहली पुरानी बात हो गई, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट में वो रखना है ताकि अगर कोई नया व्यक्ति पढ़े तो उसको पता चले कि ये ओके पहले ऐसा कुछ डील था और अब ये डील है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्ट का। जब हम, जैसे आपने लॉगरिथम की पढ़ाई की होगी तो आप जानते हैं ना कि बेस में भी हम वहाँ पर कुछ वैल्यू लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे को लिखना है x बेस पर, स्ट्राइक थ्रू शुरू है अभी भी, जैसे मुझे लिखना है x और मुझे बेस में 2 चाहिए, तो ये तो x2 लिखा है, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ बेस में चाहिए तो मैं इस 2 को सिलेक्ट करूँगा और ये जो सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये x2 हो गया, राइट। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए x टू द बेस ऑफ 2 ऐसा हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे x टू द पावर 3 यानी x पर 3 की घात लिखना है तो क्या लिखूँगा, मैं x3 लिखूँगा, लेकिन ये तो x3 लिखा हुआ है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि x टू द पावर 3 लिखा है। तो मैं 3 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दूँगा, तो 3 जो है वो पावर वाले स्पेस में ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। बहुत बार जब हम मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हों, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो जो कि जिसका रिलेशन मैथ से है, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यूज़, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जहाँ पर आपकी ऐसी वैल्यूज़ का इस्तेमाल होने वाला हो, तो वहाँ पर आपको ये सब बहुत काम आता है।
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंडिया, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंडिया और मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जाता हूँ टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी में, इसका जो एक एरो बटन बना है यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। अगर मैं इन पर होवर करूँगा तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने जो इंडिया सिलेक्ट किया हुआ था उसका भी टाइपोग्राफी जो है, उसका स्टाइल जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, वापस से अब मैं इस ही टाइपोग्राफी के लिए और भी जो आउटलाइंस हैं उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं उसका कलर जो है आउटलाइन का, मतलब वो जो लिखा है उसमें जो आउटलाइन है एक स्ट्रोक की तरह दिख रही है, वो भी चेंज होती जा रही है, देखिए, राइट। फिर मैं उसमें शैडो इफेक्ट भी दे सकता हूँ, ये देखिए, है ना, इनर शैडो, पर्सपेक्टिव, ये देखिए आप वहाँ पे एक शैडो दिख रही है। फिर मैं रिफ्लेक्शंस दे सकता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। मैं ग्लो ऑप्शन दे सकता हूँ, ये देखिए। देन है नंबर स्टाइल्स, फिर है लाइगेचर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको आपकी स्टाइलिंग एंड टाइपोग्राफी में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्टाइलिक सेट्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपको आपके टेक्स्ट को आपके डॉक्यूमेंट में स्टाइलिंग और टाइपोग्राफी के लिए हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास, ये है एक्चुअली से हाईलाइट करने का टूल है। ठीक है, सपोज़ आप किसी पार्ट को हाईलाइट कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ग्लोबल नेटवर्क कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी ये बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो पार्ट है मैं उसको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो बटन बना हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से हाईलाइट के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है वो भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे हाईलाइट किया हुआ जो है उसको वहाँ से रिमूव करना है तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नो कलर पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो हाईलाइट किया हुआ कलर जो है वो हट जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास टेक्स्ट कलर, ये भी बहुत सिंपल है। सपोज़ मैंने जो है हाई इट्स अ न्यू लाइन लिखा हुआ है, इसका मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप जैसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ कलर चेंज होता जा रहा है। सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा था कि हम अंडरलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मोर कलर में जाकर आप या तो स्टैंडर्ड कलर्स जो यहाँ दिए हुए हैं या फिर कस्टम कलर्स, यहाँ से आप कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये इतने कलर्स जो हैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ करके यहाँ पर ओके क्लिक करिए और वो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था उस कलर से वो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हमने फॉन्ट ग्रुप की बात की। अब फॉन्ट ग्रुप तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक बटन देख रहे हैं आप, ये छोटा सा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने पेज के लिए, ताकि आप जब भी एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो क्या सेटिंग रहनी चाहिए आपके फ़ॉन्ट्स की, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना फ़ॉन्ट टाइप करना शुरू करूँ तो मुझे एरियल फ़ॉन्ट से शुरू होना है, रेगुलर रहना चाहिए, मतलब बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा लिखते हैं सिंपल वैसा रहना चाहिए। फ़ॉन्ट का साइज़ चाहिए मुझे 14 और फ़ॉन्ट का कलर ऑटोमेटिक में ब्लैक सेट है। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं ब्लैक ही चूज़ करूँगा। अंडरलाइन स्टाइल ये रहेगी, मतलब जब आप अंडरलाइन करेंगे तो कौन सा अंडरलाइन पैटर्न सेट रहना चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अंडरलाइन का कलर आप सेट कर सकते हैं। फिर स्ट्राइक थ्रू, मतलब आप जब भी टाइप करना चालू करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू पैटर्न में ही लेटर्स टाइप होंगे। अगर आप डबल स्ट्राइक थ्रू को सेट कर देंगे तो आप जब भी टाइप करना चालू करेंगे तो आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसके बीच में से 2 लाइन स्ट्राइक थ्रू होके जाएंगी। फिर सुपरस्क्रिप्ट, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट यानी कि जो नॉर्मल लेवल होता है किसी भी शब्द का उससे उसके पावर की तरफ में टाइपिंग होगी। अगर आप सब्सक्रिप्ट करते हैं तो उसके बेस की तरफ टाइपिंग होगी। और स्मॉल कैप्स, मतलब कि अगर आपने कोई भी चीज़ कैपिटल्स में लिखनी है तो सिर्फ आपके वर्ड का पहला लेटर जो रहेगा, देखें आप यहाँ पर, वो थोड़ा सा हाइटेड रहेगा, बाकी सारा कुछ भी कैप्स में रहेगा लेकिन वो स्मॉल रहेगा। और अगर आप ऑल कैप्स करते हैं तो सारा ही कुछ कैपिटल लेटर्स में रहेगा और सेम लेवल पर रहेगा। और अगर आप हिडन करते हैं
तो वो टेक्स्ट हिडन हो जाएगा, दिखेगा नहीं। उसको आपको शुरू करने के लिए हिडन को अनचेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, जैसे ऑल कैप्स हटा के मैं लिखता हूँ स्ट्राइक थ्रू। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी भी ऐसा डॉक्यूमेंट बहुत कम बनाना पड़ता है जिसमें स्ट्राइक थ्रू से ही हम शुरुआत करें। तो ये मेरी सेटिंग्स मैंने कर दी है। यहाँ पर मैंने एरियल फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया है, मेरा टाइपिंग रेगुलर होगा। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने 14 रखा है। फ़ॉन्ट का कलर ऑटोमेटिक यानी कि मैंने ब्लैक चूज़ करके रखा है। अंडरलाइन पैटर्न मैंने ये वाला चूज़ किया हुआ है। चलिए अब इसको थोड़ा चेंज करके ये वाला कर देता हूँ और अंडरलाइन का कलर को वापस ब्लैक कर देता हूँ। और फाइनली अब मैं यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप ये सेटिंग्स जो की है आपने कि डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टू एरियल 14 पॉइंट्स थिक अंडरलाइन फॉर दिस डॉक्यूमेंट ओनली, यानी कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए करना है या फिर ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल टेम्पलेट पे बने हैं उन सब के लिए करना है। तो मैं अगर इसको ऑल पे कर दूंगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट नॉर्मल टेम्पलेट पे बने होंगे सब में ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल दिस डॉक्यूमेंट ओके ओनली पर ही क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वैसा सेट हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बीच में एक बात बोला था कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इरेज ऑल फॉर्मेटिंग या फिर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको करने से क्या होता है कि हमने जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ परफॉर्म की है, जैसे मैं अगर हर चीज़ में यहाँ फॉर्मेटिंग परफॉर्म की है, देखिए जैसे इंटरनेट जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट बड़ा है, अलग है, साथ ही बोल्ड है। यहाँ पर जो हाई इट्स अ न्यू लाइन लिखा है ये रेड कलर में अंडरलाइंड है। यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन सब कुछ है। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पर टाइपोग्राफी चेंज की हुई है। अगर मैं सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। ये देखिए सारी ही फॉर्मेटिंग चली गई है, सिर्फ अंडरलाइन रह गई है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उसे सेट किया था। तो ये जो ऑप्शन है, आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग परफॉर्म की है ना, आप उसको या तो सिलेक्ट ऑल करके क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपके पूरे डॉक्यूमेंट में होगी वो सब क्लियर हो जाएगी, या तो फिर आप अलग अलग सिलेक्टिव टेक्स्ट यानी कि अलग अलग पार्ट्स को सिलेक्ट करके भी फॉर्मेटिंग को आप क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आप MS वर्ड में फ़ॉन्ट्स की सेटिंग कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये अच्छा लगा है तो, और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलूँगा मैं एक नए वीडियो में।